हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का सेशन रहने वाला है बेस्ट कंप्यूटर एमसीक्यूज पर, और वो टॉपिक अपने आप में काफ़ी बेस्ट हैं। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको लेकर आज का सेशन रखा गया है। और आप जानते हैं कि इन टॉपिक्स की वैल्यू कितनी है, यानी कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं पंजाब का, वहां पर इन टॉपिक से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखते हैं कि आप लोग आज के सेशन में कितना स्कोर कर पाते हैं और क्या आप क्वेश्चन के आंसर सही से दे पाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे सेशन से लगातार बने हुए हैं तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर करेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है खास। यहाँ पर हम आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें साथ में ही कि अगर आप अभी तक इस बैच से कनेक्ट नहीं हुए हैं, जो कि कंप्यूटर का एक कंप्लीट कोर्स है, हर बार एक स्टूडेंट की डिमांड होती है कि सर कोई एक ऐसा बैच आप लेकर आइए जिसमें एक परफेक्ट पूरे चैप्टर वाइज हमें क्वेश्चंस मिल जाएं, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट समझाए गए हों और एक पूरा फुल कोर्स हो, ताकि हमें बार बार किसी बुक में या किसी अलग अलग वेबसाइट पर या अलग अलग वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास जो कम है वो है समय। हमें अपने समय को बचाकर और मैक्सिमम यूटिलाइज करके चलना है। और अगर आप ऐसे ही किसी बेस्ट कोर्स की तलाश कर रहे थे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि ये कोर्स देखने के बाद, करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी बुक या कोई भी दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। साथ में बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए गए हैं, जहाँ पर एग्जाम में ये गारंटी है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल यहीं से ही आपका बनेगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, काफी इंटरेस्टिंग है। गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन। आप लोग जानते होंगे कि जब हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो वहां पर एक गटर मार्जिन होती है। गटर मार्जिन वो मार्जिन होती है जो कि प्रिंटिंग के समय छोड़ी जाती है बाइंडिंग करने के लिए पेजेस को। तो गटर मार्जिन इज अ मार्जिन विच इज एडेड और विच इज लेफ्ट वाइल प्रिंटिंग, फॉर विच पर्पस, फॉर बाइंडिंग द पेजेस, उसे हम लोग बोलते हैं गटर मार्जिन। अब यहां पर पूछ रहा है कि उसकी पोजीशन क्या होती है, यानी वो मार्जिन किस साइड में आप छोड़ सकते हैं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट ओनली, लेफ्ट या टॉप, लेफ्ट या बॉटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होता है लेफ्ट एंड टॉप, यानी लेफ्ट हैंड साइड में होगी और टॉप में होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप देख भी सकते हैं। जब आप पेज सेटअप में जाते हैं तो वहां पर आपको गटर मार्जिन मिल जाती है और गटर मार्जिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होंगे, एक लेफ्ट और एक टॉप। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि गटर मार्जिन किस तरीके से एक स्पेस, एक मार्जिन को छोड़ा जाता है प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंडिंग करने के लिए पेजेस को। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है लैंडस्केप क्या है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये दो चीजें होती हैं और ये दो चीजें किसमें काउंट की जाती हैं ये आपको बताना है। ये पेपर का साइज है, ये फॉन्ट का स्टाइल है, ये पेज ओरिएंटेशन है या पेज का लेआउट है। तो बिल्कुल पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन है। तो आंसर होगा थर्ड वन, बिल्कुल करेक्ट। देखिए पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट आपका पेज ओरिएंटेशन होता है और आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाय डिफॉल्ट पेज का पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो आप आंसर लगाएंगे पोर्ट्रेट होता है। और दो तरीके के पेज ओरिएंटेशन होते हैं।
तो आपको क्या करना है, आप किसी भी ऑफिस के प्लेटफॉर्म पर जाइए, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, लेआउट पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे ओरिएंटेशन में, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय प्रेसिंग F12 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। कह रहा है जब आप F12 की प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फंक्शन कीज आती होंगी और F12 का काम क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। तो F12 का काम वही होता है जो नॉर्मली हम लोग सेव एज करके करते हैं। तो सेव एज करते हैं तो क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो आपसे नाम पूछता है कि कहाँ, किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं और किस लोकेशन पर करना चाहते हैं, और उसी को बोलते हैं हम लोग सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो फोर्थ यहां पर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर बनेगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमने इमेज भी लगाई है। तो जब आप F12 करते हैं तो कुछ इसी तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसे हम लोग सेव एज डायलॉग बॉक्स कहते हैं। नाम में आप इस फाइल का नाम दे सकते हैं और लोकेशन आप कोई भी चूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको इस फाइल को सेव करना है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the maximum number of lines you can set for lines to drop box। कह रहा है अगर ड्रॉप बॉक्स की बात करें तो यहां पर कितनी मैक्सिमम लाइंस को हम ऐड कर सकते हैं, या ड्रॉप कैप भी इसको हम लोग बोलते हैं कि ड्रॉप कैप के केस में, और कभी कभी ड्रॉप बॉक्स भी बोल देते हैं, है ना। वैसे सही तो होता है ड्रॉप कैप, लेकिन अगर ड्रॉप बॉक्स भी आए तब भी आपको यहां पर गलत नहीं समझना है। तो देखिए ड्रॉप कैप की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, 10। ड्रॉप कैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है और ये फीचर कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल करना, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप कैप फीचर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यहां पर कितनी होती हैं, 10। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, 3। और अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस यहां पर पूछी जाएं तो आंसर होगा 1। यानी जो पहला लेटर है वो मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर हो सकता है, मिनिमम 1 लाइन के बराबर हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के बराबर हो सकता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक। कह रहा है लाइन ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर, स्पेस प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, या ऑल्ट प्लस एंटर। देखिए नॉर्मली अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं और आपको लाइन को ब्रेक करना है तो इसके लिए सबसे सही जो तरीका है वो क्या है कि आप शिफ्ट के साथ एंटर करिए तो लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है ना। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद करिएगा, याद रखिएगा कि लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं। और आप नीचे यहाँ पर इमेज दी गई है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि एक पैराग्राफ एंड हुआ, फिर उसके बाद लाइन को ब्रेक करनी थी, है ना। तो यहाँ पर लाइन ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ एंटर किया। क्लियर है? जबकि अगर सिर्फ एंटर करेंगे तो उसमें स्पेस आपकी ज़्यादा हो जाती है और उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ ब्रेक, यानी पूरा पैराग्राफ ही आपको ब्रेक कर देना है, तो उसके लिए सिर्फ एंटर आपको करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, which feature helps you to insert the content of the clipboard as text without any formatting। कह रहा है ऐसा कौन सा फीचर है जिसके थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं कंटेंट को क्लिपबोर्ड में, यानी जब आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो इस केस में जो कंटेंट है वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। अब आपको पेस्ट करना है उस कंटेंट को विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, तो इसके लिए पेस्ट स्पेशल का यूज किया जाता है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग के केस में, है ना। तो पेस्ट पर जाएंगे और पेस्ट स्पेशल कर देंगे, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। कह रहा है स्प्रेडशीट का मतलब MS एक्सेल बोल सकते हैं आप इसको, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है वो स्प्रेडशीट कहलाता है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि लेटर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रेडशीट में। तो देखिए अगर हम लेटर्स की यहां पर बात करें तो लेटर्स भी बोल सकते हैं
या इसको हम कॉलम्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि लेटर्स है ना, या फिर लेटर्स हम लोग किस में लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स में, और अल्फ़ाबेट में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वन, दैट इज कॉलम्स। अगर नंबर दिया होता यहाँ पर कि इन अ स्प्रेडशीट नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, तो आंसर हो जाता रोज, क्योंकि रोज को 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखते हैं और कॉलम्स को ABCD के फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉलम्स ना देकर यहाँ पर क्या कहा गया है, लेटर्स, या लेटर की जगह पर अल्फाबेट भी दे सकते हैं, और इस केस में आंसर क्या होगा, कॉलम्स। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज, कह रहा है MS एक्सेल में जो पहली रो और पहली कॉलम होती हैं, उस पहली रो और पहली कॉलम का जो सेल एड्रेस होता है वो क्या होता है, A1, 1A, A1 या फिर नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए A1 का यूज होता है ना, विदाउट एनी इंटरवेंशन, यानी ना ही हाइफन लगता है, ना सेमी कॉलन, ना कॉलन, सिर्फ A1 इज दी करेक्ट आंसर है ना। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, हमने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 से ये शो हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन एक बनता जरूर है। सेल रेंज A1 से D3 तक कंसिस्ट ऑफ डैश सेल, कह रहा है एक सेल की रेंज है जो A1 से शुरू है और D3 पर खत्म है। यहां पर कितनी सेल्स आएंगी इसके अंदर, आपको बताना है, 3 सेल, 4 सेल, 12 सेल्स या 10 सेल। तो मुझे सोच के बताइए कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और करेक्ट आंसर है यहां पर 12 सेल्स। और ऐसा क्यों है, रीजन भी समझते हैं। देखिए A1 से लेके D3 का मतलब क्या है, A1, A2, A3, फिर B1, B2, B3, C1, C2, C3 और D1, D2, D3। इतनी ही तो सेल्स आएंगी यहाँ पर, जो सिलेक्टेड एरिया मैंने शो किया हुआ है। तो ये टोटल कितनी सेल्स हो गई, 12 सेल्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी फॉरगेट टू पुट द इक्वल्स टू बिफोर द फॉर्मूला इट विल बी ट्रीटेड एज डैश। आप लोग जानते हैं कि एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं उसके पहले एक इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। तो इक्वल्स टू का साइन लगाने का मतलब क्या है कि यहीं से आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम इक्वल्स टू का यूज नहीं करते हैं अगर किसी भी फॉर्मूला में, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो होगा ये कि वो नॉर्मल एज अ टेक्स्ट काउंट होगा, वो फॉर्मूला काउंट नहीं होगा। और नॉर्मल टेक्स्ट काउंट होने का मतलब क्या है कि वो लेबल है, वैल्यू नहीं है, वो फंक्शन भी नहीं है, वो क्या बन गया, लेबल बन गया। तो आंसर क्या होगा, दैट इज थर्ड वन। तो देख लीजिए, मैंने यहां पर लिख भी दिया आपके समझने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ लेबल इज टेक्स्ट इन अ सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो लेबल होता है उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, टेक्स्ट इन अ सेल। एक सेल में लिखा गया टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड लेबल, है ना। जैसे हमने सेल में कुछ भी लिख दिया तो वो हमारा लेबल कहलाता है। क्लियर है। लेकिन अगर हम इक्वल्स टू के साथ लिखेंगे तो वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। कह रहा है एक ऐसे स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताइए जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी माइक्रोसॉफ्ट के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। तो बताइए क्या होगा, वर्कशीट, कैल्सी, एक्सेल या लोटस 1 2 3। वेरी गुड। और आप लोग शायद जानते होंगे ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और माइक्रोसॉफ्ट के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में लोटस 1 2 3 स्प्रेडशीट पैकेज का इस्तेमाल होता है, और इसका एक्सटेंशन होता है .123। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। कह रहा है सबसे पुरानी या सबसे पहली स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताइए, विसी कैल्सी, लोटस 1 2 3, एक्सेल या स्टार कैल्सी। और करेक्ट आंसर है विसी कैल्सी। तो ये एक ऐसी स्प्रेडशीट पैकेज है जो सबसे पुरानी है, या आप कह सकते हैं सबसे पहली स्प्रेडशीट पैकेज है, दैट इज विसी कैल्सी। और इमेज आप देख सकते हैं
किस तरीके से यहाँ पर काम होता था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, कह रहा है एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो किसका कलेक्शन होती है, फॉर्मूला का, वर्कशीट्स, चार्ट या वर्कशीट एंड चार्ट्स दोनों का। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर वर्कशीट। कई सारी वर्कशीट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो पहले वाले ओल्डर वर्जन के केस में 3 बाय डिफॉल्ट शीट हुआ करती थी, जो नए वर्जन में सिर्फ 1 बाय डिफॉल्ट शीट होती है ना। इस तरीके से कई सारी शीट को हम ऐड कर सकते हैं, और इन कई सारी शीट का जो कलेक्शन है वो होता है आपका वर्कबुक। ठीक, तो एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्वेश्चन कैंडिडेट गलत करते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा ये क्या है। कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा वैलिड है। तो ये एक चीज आपको यहां पर याद करनी होगी, वो क्या कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा डॉलर साइन का यूज होता है। अब यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर $1 या एक से ज्यादा डॉलर का यूज हुआ है। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना कि सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बस यही आपको याद रखना है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के केस में, इफ द फॉर्मूला कंटेन्स 1 और मोर डॉलर साइन इट इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक फंक्शन लिया है ना, और यहां पर इसको हमने सेल रेफरेंस के फॉर्म में इंडिकेट किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारे डॉलर साइन का यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन एमएस पावर पॉइंट। देखिए एमएस पावर पॉइंट में कितने व्यूज होते हैं, या कितने प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं, या कितने मास्टर व्यूज होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछें कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टोटल कितने व्यूज होते हैं, एमएस पावर पॉइंट में टोटल कितने व्यूज होते हैं, तो आंसर होगा 8। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा, यहां पूछा है हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर। तो प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं आपके 5 और 3 होते हैं आपके मास्टर व्यू, है ना। तो आंसर यहां पर क्या होगा 5। एक बार जरा इसको फिर से समझो, टोटल नंबर ऑफ व्यूज आप इमेज में देख सकते हैं कितने हैं, 8। प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू को मिला के अगर हम बात करें तो नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, टोटल कितने हो गए 8। प्रेजेंटेशन कितने हैं, दैट इज 5, और मास्टर व्यू कितने हैं 3। तो इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये तीनों फॉर्म में पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ व्यूज दैट इज 8, presentation view that is 5 and master view that is 3. Very good. Next देखिए, the page to create presentation in PowerPoint is called। साथ ही साथ आप ये शेयर जरूर करिएगा कि सेशन के बाद में आपने कितने सही आंसर लगाए ना, ताकि मुझे पता लग पाए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं और कितने गलत कर पा रहे हैं, बताइएगा। The page to create presentation in PowerPoint is called। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शीट, स्लाइड, पेपर या डॉक्यूमेंट। वेरी गुड, यहां पर स्लाइड्स पर काम होता है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज स्लाइड। आप समझ गए कि पावर पॉइंट के केस में, प्रेजेंटेशन के केस में हम लोग डिफरेंट तरीके की स्लाइड्स पर ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का बेसिक एलिमेंट क्या है। अब यहां पर कई बार ऑप्शन में सेल भी दिया होता है, तो कैंडिडेट ये समझते हैं कि पावर पॉइंट की स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात हो रही है तो सेल लगा के चले आते हैं। नहीं, यहां पर बेसिक एलिमेंट की बात हो रही है, आंसर क्या होगा, स्लाइड होगा। आप जानते हैं कि सेल का केस किस में होता है, एमएस एक्सेल में होता है। अगर यहां पर क्वेश्चन ये होता कि स्प्रेडशीट की बेसिक एलिमेंट
या स्प्रेडशीट की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो आंसर हो जाता है सेल। लेकिन यहाँ पर बात एक्सेल की नहीं हो रही, स्प्रेडशीट की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है पावर पॉइंट की, और इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज स्लाइड। समझ गए आप इस बात को? वेरी गुड। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस प्लेटफॉर्म से पूछा जा रहा है। इट इज अ फ्री कॉमा ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज्ड बाय लार्ज कम्युनिटी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। कह रहा है ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो ऐसा कौन सा फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? बताइएगा। अब आप कह सकते हैं सर पावर पॉइंट पे तो हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन MS पावर पॉइंट ये फ्री नहीं है, ये पेड है। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है? फ्री प्लेटफॉर्म। आंसर क्या होगा? इम्प्रेस, यानी सेकंड करेक्ट आंसर है। तो लिब्रा ऑफिस के केस में, जो कि लिब्रा ऑफिस की अगर हम बात करें ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, तो इस केस में आपका जो इम्प्रेस है ये फ्री है, ओपन सोर्स है और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। कह रहा है प्रेजेंटेशन में जो स्पेशल इफेक्ट हम लगाते हैं स्लाइड्स में, जैसे स्लाइड कैसे ओपन हो, कैसे क्लोज हो, है ना, इसके लिए कई सारे स्पेशल इफेक्ट लगाए जाते हैं और इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन या एनोटेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर है इसका ट्रांजिशन, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आप पावर पॉइंट पर जाइए, फिर इसके बाद ट्रांजिशन पर जाइए, तो आपको ये परमिशन देगा कि आप पेज को किस तरीके से ओपन करना चाहते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन, एक स्पेशल इफेक्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन गाइस, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट? अगर आपको पावर पॉइंट में एक डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, डुप्लीकेट मतलब कि ऊपर वाली स्लाइड का रेप्लिका क्रिएट करना है, उसी की डुप्लीकेसी करनी है, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? सोचिए। कंट्रोल डी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी? देखिए, अगर हम नॉर्मली अगर बात करते तो कंट्रोल डी का यूज आप जानते हैं कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं, लेकिन MS पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का यूज हम डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेटिंग दी स्लाइड। और यही काम आप किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, है ना। और कंट्रोल डी इस शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अगर समझ में आए हों तो सेशन को लाइक करिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कंप्यूटर में आप लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।